हेलो दोस्तों, टेक्सास इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में क्या क्या क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वी एन टी आर इज यूज्ड इन। आपको बताना है वी एन टी आर का कहाँ इस्तेमाल होता है। रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट ऑफ डेजर्ट जोन, ऑप्शन सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्मिक कल्चर। तो जल्दी से बताइए कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स यानी कि वीएनटीआर जिसे कहा जाता है ये कहाँ यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप देखेंगे, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो वीएनटीआर को बेसिकली हम लोग कहाँ यूज करते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। वीएनटीआर जैसा कि मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म ही बताया, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, है ना। और ये आप देखेंगे कि ये जीन के अंदर या जो हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं, हर क्रोमोसोम्स में आपको वीएनटीआर मिल सकते हैं। ये शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे इट इज शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए रिपीटेड इन टेंडम, ओके, दैट वेरी ग्रेटली इन नंबर अमंग इंडिविजुअल। इन्हें हम लोग माइक्रो सैटेलाइट्स भी कहते हैं और इसका इस्तेमाल आप देखते हो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में किया जाता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि जो वीएनटीआर हैं ये आपको क्या देखने को मिलते हैं, तो ये जीनोम में हमारे लोकेटेड होते हैं, जहां आपको शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस मिलते हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इन टेंडम रिपीट्स। और ये कई सारे हमारे क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं और इसका इस्तेमाल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए किया जाता है। तो वीएनटीआर इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Next, question number 2. Minamata disease was caused due to pollution of water with AgNO3, that is silver nitrate, या oil। तीसरा हम लोग देखते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड और ऑप्शन डी डीडीटी। तो मिनीमाटा डिजीज वॉज कॉज ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ वाटर विथ, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो बताइए। ऑप्शन ए AgNO3, बी ऑयल, ऑप्शन सी मर्क्यूरिक क्लोराइड, ऑप्शन डी डीडीटी। तो मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो हम लोग देखेंगे कि मरकरी इन वाटर रेस्पॉन्सिबल फॉर मिनीमाटा डिजीज। तो ये पॉइजनिंग डिजीज कॉज किसकी वजह से होता है, मरकरी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट इन। आपको बताना है यूरिनरी ब्लैडर इनमें से किस में एब्सेंट होता है। ऑप्शन ए रेप्टाइल्स, ऑप्शन बी एप्स, ऑप्शन सी एम्फीबियंस, ऑप्शन डी मैमल्स। जल्दी से बताइए यूरिनरी ब्लैडर किस में एब्सेंट होता है, रेप्टाइल्स, एप्स, एम्फीबियंस, मैमल्स। तो हम लोग देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट इन ऑप्शन नंबर बी, एव्स। यस, यानी कि बर्ड्स। तो बर्ड्स में हम लोग देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। एक्चुअली बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक एंड दे रिलीज यूरिन इन सेमी सॉलिड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, ओके। तो आप देखेंगे जो यूरिक एसिड है उसके क्रिस्टल्स के फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो एव्स हैव जनरली नो यूरिनरी ब्लैडर। आप देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर इनमें एब्सेंट होता है। ये यूरिकोटेलिक होते हैं विथ मेटानेफ्रिक नेफ्रॉन्स, ओके। मेटानेफ्रिक किडनीज इनके पास होता है, याद रखना है आपको। तो यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट इन केस ऑफ एव्स, ओके। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द प्लांट में फेस विल्टिंग। आप देखेंगे प्लांट विल्टिंग फेस कर सकता है ड्यू टू यूज ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर, बिकॉज ऑफ। The plant may face wilting due to use of excess fertilizers because of option A endoosmosis, option B exoosmosis, option C imbibition, option D transpiration। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा, द प्लांट मे फेस विल्टिंग ड्यू टू यूज ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर्स बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, इम्बिबिशन और ट्रांसपीरेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सोऑस्मोसिस। तो ऑप्शन बी हम लोग देखेंगे एक्सोऑस्मोसिस। इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम लोग सॉइल में एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स दे देते हैं तो सॉइल बिकम वाटर हाइपरटोनिक, ओके। नतीजा कि जो प्लांट का जो सैप है उससे कम वाटर हो जाता है बाहर
और सैप से वाटर बाहर आ जाता है, यानी प्लांट से वाटर सॉइल की तरफ आ जाता है और प्लांट में वाटर की कमी हो जाती है, एंड दैट प्रोसेस इज एक्सोऑस्मोसिस। तो जब भी फर्टिलाइजर्स एक्सेसिव यूज हो जाता है सॉइल में, तो आप देखेंगे दैट विल लीड टू वाटर हाइपरटोनिक अगेंस्ट द सेल सैप, रिजल्टिंग वाटर कम्स आउट ऑफ द प्लांट, एंड दैट प्रोसेस इज एक्सोऑस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेन सैंड इज फाउंड इन। आपको बताना है ब्रेन सैंड किस में पाया जाता है, पीनियल बॉडी, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ब्रेन सैंड इज फाउंड इन ऑप्शन ए पीनियल बॉडी, ऑप्शन बी थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पीनियल बॉडी। तो हम लोग देखेंगे कि जो पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट स्टार्ट्स टू कैल्सीफाई एंड दिस डिपोजिट कैल्शियम इज कॉल्ड ब्रेन सैंड। तो पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड जो है वो आप देखेंगे कि जैसे ही ह्यूमन या मैन जो है प्यूबर्टी में आप पहुंचते हैं, इट स्टार्ट्स टू कैल्सीफाई एंड दैट डिपोजिट कैल्शियम इज कॉल्ड ब्रेन सैंड। ओके, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, टर्टल और टॉर्टवाइज आर द मेंबर्स ऑफ। आपको बताना है टर्टल और टॉर्टवाइज किसके मेंबर हैं। ऑप्शन ए पाइसेस, ऑप्शन बी एम्फीबिया, ऑप्शन सी रेप्टिलिया, ऑप्शन डी मैमेलिया। जल्दी से बताइए टर्टल और टॉर्टवाइज किसके अंडर आएंगे। तो ये बहुत आसान है और आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेप्टिलिया। तो टर्टल और टॉर्टवाइज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेप्टिलिया। आप देखेंगे किस क्लास के अंदर आएगा, रेप्टिलिया के अंदर आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज रिटन बाई। आपको बताना है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की किताब किसने लिखी, एरिस्टोटल, डार्विन, वाटसन, लामार्क। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एरिस्टोटल, डार्विन, वाटसन और लामार्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डार्विन। यस, चार्ल्स डार्विन ओके रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट, द फर्स्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इन क्रेब्स साइकिल इज। आपको बताना है पहला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होता है। द फर्स्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इन क्रेब्स साइकिल इज, कौन सा होगा। ऑप्शन ए आइसोसाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी पायरोविक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। जल्दी से बताइए पहला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है क्रेब्स साइकिल का वो कौन सा होगा, आइसोसाइट्रिक एसिड, पायरोविक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। सबसे पहले आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल जिसे हम लोग टीसीए साइकिल भी कहते हैं, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दैट इज साइट्रिक एसिड। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्रेब्स साइकिल का इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर है दैट इज 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इन विच टाइप ऑफ ओव्यूल माइक्रोपाइल, चैलेजा, फ्यूनिकल आर इन वन वर्टिकल प्लेन। आपको बताना है इनमें से कौन से ओव्यूल में माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल एक ही वर्टिकल प्लेन में मौजूद होते हैं। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, एम्फीट्रोपस। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इन विच टाइप ऑफ ओव्यूल माइक्रोपाइल, चैलेजा, फ्यूनिकल आर इन वन वर्टिकल प्लेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोट्रोपस। तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो ओव्यूल हैं वो कई तरह के होते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, कई तरह के आपको ओव्यूल देखने को मिलेंगे। और इनके बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो इसका मैंने लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि ओव्यूल कितने तरह का होता है और सबका कैसा आप देखेंगे स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादातर 80% एंजियोस्पर्म में कैसे ओव्यूल होते हैं, एनाट्रोपस। और बाकी ओव्यूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आप देखते हो एम्स वगैरह में आते हैं,
तो अगर जो उनकी तैयारी कर रहे हैं या AFMC इन सब की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये जानना ज़रूरी है। तो इसका लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ फुलिश सीडलिंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ। आपको बताना है इस बीमारी से किसकी डिस्कवरी हुई। फुलिश सीडलिंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। फुलिश सीडलिंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जिब्रेलिन। तो फुलिश सीडलिंग डिजीज या जिसको बेकेन डिजीज भी हम लोग कहते हैं, जो एक फंजाई की वजह से होता है जिसका नाम है जिब्रेला फुजीकोराई, जो कि राइस में देखा गया था जापान में सबसे पहली बार। इस बीमारी के बारे में पता लगाने के वक्त आप देखेंगे कि हमारा दो साइंटिस्ट ने किसका डिस्कवरी कर लिया, जिब्रेलिन का। तो फुलिश सीडलिंग डिजीज या बकेन डिजीज ऑफ राइस इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन। तो आई होप बच्चों आज के प्रैक्टिस सेट में भी आपको अच्छे मार्क्स आए हो। जो भी मार्क्स आए मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें। और अगर पढ़ना हो ओव्यूल के बारे में तो उसका मैंने लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।